गजा में अमन की उम्मीद। इसराइल और हमास ने अमन मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुशखबरी सुना दी। कहा, तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली फौज एक मुत्तफ़िका लाइन तक पीछे हट जाएंगी। ये मजबूत, पायदार और दायमी अमन की जानिब पहला कदम होगा। तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुनसिफ़ाना बर्ताव किया जाएगा। ये मुस्लिम दुनिया, इसराइल और पड़ोसी ममालिक के साथ साथ अमरीका के लिए भी एक अजीम दिन है। कतर, तुर्की और मिस्र के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं। कतरी वजारत खारजा ने भी अमन मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत होने की तस्दीक कर दी। कहा, तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गजा जंगबंदी मुआहिदे का ऐलान आज मुतवक्के है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म बोले, यरगमालियों को उनके घर पहुँचाएंगे। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास का इसराइल को मुआहिदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालबा। हमास ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि एक मुआहिदा तय पा गया है जिसके तहत गजा पर जंग का खात्मा, इसराइली फ़ौज का इनखला, इमदाद की फराहमी और कैदियों के तबादले की शिकें शामिल हैं। हमास ने अमरीकी सदर, अरब सालिसों और बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ों से मुतालबा किया कि वो इसराइल को मुआहिदे की तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पाबंद करें और उसे किसी भी ताख़ीर या वादा खिलाफी से रोकें। हमास इस अज़्म का इजहार कर रहा है कि वो अपने अहद पर कायम रहेगी और अपने आवाम की आज़ादी, खुद मुख्तारी और हक़ खुद इरादियत के असूलों से दस्तबरदार नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवा दिया। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की हिदायत पर इस्तीफा दिया। सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला केपी नामजद अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लिखा, बानी पीटीआई के अहकामात की तामील मेरे लिए एजाज़ है। ओहदा संभाला तो सूबा माली बहरान और दहशतगर्दी के खतरे से दो चार था। जंगज़दा सूबे में तामीर और तरक्की के बड़े मनसूबे शुरू किए। ये नहीं कह सकता कि हर चैलेंज में कामयाब रहा, मगर खुलूस नीयत से काम किया। मुश्किल वक्त में साथ देने पर काबीना का शुक्रिया, असम्बली अरकान और ब्यूरोक्रेसी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान के दरमियान काफ़ी अरसे से सियासी चपकलिश जारी थी। बानी ने पीटीआई रहनुमाओं से अडेला जेल में मुलाकात के दौरान गंडापुर को इस्तीफा देने की हिदायत की। मुतअद्दिद पार्टी अरकान ने बानी को अली अमीन गंडापुर की गवर्नेंस से मुतल्लिक शिकायत की थी। नए नामजद वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सरगर्म रुकन और ताल्लुक जिला खैबर से है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला हाउस के बाद स्पीकर हाउस में भी रात गए अहम इजलास। तहरीक इंसाफ की अरकान असम्बली की शिरकत। इजलास में अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे और मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में नामजद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने भी शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की भागदौड़ के लिए अपोजिशन भी मुतहरिक। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। सूबे की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला इस्लामाबाद से हंगामी तौर पर पेशावर पहुंचे। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक मुलाकात में मुतादिद सियासी और आईनी अमूर पर मुशावरत की गई। अपोजिशन के अरकान असम्बली को फौरी तौर पर पेशावर तलब कर लिया गया। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास आज मुनक़िद होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर हो गया। दोनों जमातों के रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया। हुकूमती वफ़द ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को मना लिया। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज़ सादिक़ के साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल थे। दोनों पार्टियों का सियासी इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करने, सियासी दर्जा हरारत कम रखने और शोला बयानी से गुरेज पर मुकम्मल इत्तेफाक। मुलाकात में फैसला किया गया कि दोनों जमातें आइंदा सियासी पॉलिसी के लिए मिलकर चलेंगी। उधर पीपल्स पार्टी मुल्क की सियासत से मुतालिक बड़े फैसलों के लिए तैयार। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास 18 अक्टूबर को बिलावल हाउस कराची में होगा। वज़ीर आला पंजाब की विफाक और पंजाब हुकूमत में लड़ाई की खबरों की तरदीद नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को फिर खरी खरी सुना दी। इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, पंजाब के मुखालिफिन को कोई बात नहीं मिलती तो नून में से शीन निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं। याद रखो, नून मीम शीन सीसा पेलाई दीवार की तरह मुतहिद हैं। नून मीम शीन को अलग करने वाले बड़े आए, उन्हें धूल चाटना पड़ी। जो आज ऐसा कर रहे हैं वो भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। पंजाब पर तनकीद करने के लिए
मीम शीन ही मिला है आपको तो इन्ना लिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होता है। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं काश उनका सूबा भी पंजाब की तरह साफ हो। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहने से पंजाब में दूसरे सूबों से ज्यादा सहूलियात हैं। पाक फौज मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए तैयार। भारतीय जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। किसी नए मामूल का जवाब नए रद्द-ए-अमल से देने का आज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भारत को दो टोक जवाब दे दिया। शुरका का भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर इज़हार तशवीश। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे का फैसला। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत की जंगी जुनूनियत खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाक फौज हर किस्म के खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल सलाहियत रखती है। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जैसे नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फोरम का फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल का 2 रियासती हल और 1967 से कबल की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा। बोले अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बनाया जाए। फौजी क़यादत ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दिया। पाक फौज के शोहदा को सलाम। औरकज़ई में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले अफसरों और जवानों की नमाज जनाजा अदा। चकलाला गैरिसन में नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और फौजी अफसरों की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस ने औरकज़ई में इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों से मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक समेत 11 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर फितना खारिज के 19 दहशतगर्द भी मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी रात किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और मेजर तैयब राहत ऑपरेशन की कमान कर रहे थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे पर गैर मामूली पेशरफ्त। मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक IMF मिशन ने पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम की काविशों को सराहा। आलमी मालियाती इदारे का माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने और सैलाब मुतासरीन की मदद पर जोर। महंगाई को मुकर्ररा हदफ के दायरे में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश। तवानाई शोबे की बहाली के लिए रेगुलर टैरिफ एडजस्टमेंट और इस्लाहात पर इत्तेफाक। सरकारी इदारों के हजम में कमी और शफाफियत की बेहतरी पर भी गुफ्तगू हुई। सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात। आलमी बैंक ने इक्तिसादी शरह नमू का तखमीना 3.1% से कम करके 2.6% कर दिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब ने मुआशी तरक्की की रफ्तार को मुतासर किया है। मुआशी तरक्की में कमी और महंगाई बढ़ने का खदशा है। सैलाब के बायस ज़रूरी पैदावार में 10% कमी मुतवक्के है। चावल, गंदम, कपास और गन्ने की फसलें मुतासर होंगी। बरामदात में भी 1.5% तक कमी हो सकती है। आइंदा माली साल इक्तिसादी शरह नमू 3.4% तक बढ़ जाएगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज और वाइट बॉल फॉर्मेट्स के लिए कौमी टीम की तैयारियों में तेजी आ गई। PCB टेस्ट सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान। अजहर महमूद को हेड कोच, नवीद अकरम चीमा टीम मैनेजर मुकर्रर कर दिए गए। साबिक ओपनर इमरान फरहत बैटिंग कोच, अब्दुर्रहमान स्पिन बॉलिंग कोच होंगे। अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालेंगे। ज़रा के मुताबिक सलमान अली आगा T20 टीम, जबकि मोहम्मद रिजवान वनडे टीम की क़यादत करेंगे। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स की नाक़िस तरीन परफॉर्मेंस। पाकिस्तानी टीम मुसलसल तीसरा मैच हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने 107 रन से हरा दिया। 222 रन के हदफ के ताक़ुब में 36.3 ओवर्स में 114 रन पर ऑल आउट। पाकिस्तानी ख़वातीन बैटर्स में से कोई भी ज़्यादा देर विकेट पर ना ठहर सकी। ऑस्ट्रेलिया की मोनी बेत ने 109 रन बनाकर टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। केमिस्ट्री का नोबेल इनाम 3 साइंटिस्ट ने मुश्तरका तौर पर जीत लिया। जापान से सोसो मोकीटा, ऑस्ट्रेलिया से रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका से एम यागी को इनाम दिया गया। साइंसदानों ने धातुओं, नामियाती फ्रेमवर्क्स और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पर तहकीक की। साइंसदानों ने ऐसे मॉलिक्यूल की साख्त दरियाफ्त की जिसके अंदर गैस और दीगर कीमियाई मादे बहते हैं।